श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुने। हमने एक लाइन इसी दौरान 2 बार कही, परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है, सरल है। इतनी सुगम कि जिससे ज़्यादा सरल कोई काम है ही नहीं जीवन के अंदर। आप सोचो, भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति इतनी आसान है, जिसे सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। अब आपको ये तो विश्वास है ना कि देह हमें मिला हुआ है, देह मिला हुआ है, और उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत है। इसका मतलब देह तो मिला हुआ है, लेकिन अभी हम भगवान से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी हम बाहर मन बुद्धि की गुलामी में फंसे हुए हैं। अभी हमने जो आपके शरीर से अलग हैं उनमें ममता मोहासक्ति कर रखी है, तो हमारा मन कहाँ जाता है? अंदर नहीं जाता, अंतर्मुखी नहीं होता, बहिर्मुखी, बाहर भटकता रहता है। वो बहुत ध्यान से सुनो, इतना सुगम कि दूसरा कोई काम नहीं, परंतु केवल परमात्मा की ही चाहना रहे। भगवान ने गीता में कहा माम एकम, यानी एकम का मतलब क्या? केवल एक चाहना मन में धारो, एक धारणा मन में धारो। और हम क्या कहते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है, ये डिसाइड हमें करना है। काम संसार का करेंगे, धारणा एक रखेंगे, केवल परमात्मा की ही चाहना रहे, साथ में दूसरी कोई भी चाहना ना रहे। अब हमारा मन, अभी हमें भैया के पास जाना है, अभी हमें बहन के पास जाना है, वहाँ ये लेके जाना है। अब हम धक्के खा रहे हैं मार्केटों के अंदर कि उन्होंने क्या क्या मंगाया था। 2 साल बाद जा रहे हैं, 4 साल बाद जा रहे हैं। अरे काम करो, सारा संसार इकट्ठा करके ले जाओ, लेकिन याद रखो कि चाहना एक होनी चाहिए, परमात्मा की चाहना रहे, साथ में दूसरी कोई भी चाहना रहे। परमात्मा के समान दूसरा कोई है ही नहीं। राम राज्य कब बनेगा? गुरु का तो काम है केवल हमारे को भगवान की ओर उन्मुख करना। क्या मतलब? भगवान के प्रेम का नशा लगाना, भगवान के प्रेम का नशा लगाना। एक बार नशा लग जाए उसकी मोहब्बत का, उसकी याद का, और भगवान ने कितना सरल कर दिया। माम एकम का मतलब क्या? मैं, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरे धाम, मेरे भक्त, जो भगवान के भक्त हैं उनमें भी आपका मन है तो भगवत प्राप्ति होगी। ये सारा भगवान का परिवार है, लेकिन हमारा मन
आप सोच के देखो कहाँ जाता है। आप और हम लोग पक्का प्रमाणित हैं इस बात के, मन वहाँ जाएगा जहाँ शरीर का संबंध है। जैसे परमात्मा अनन्य है, नोट करो, अनन्य, ऐसे उनकी चाहना भी अनन्य होनी चाहिए। अनन्य है भगवान, उनकी चाहना भी अनन्य होनी चाहिए। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में, बहुत ध्यान से सुनो, सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में 3 बातें होनी जरूरी हैं। इच्छा होना, उद्योग होना और प्रारब्ध होना। क्या मतलब? जाकी रही भावना जैसी। अब इच्छा जिस चीज की होगी उसी का तुम उद्योग करोगे, वही कर्म करोगे। अब पैसा कमाने की इच्छा है तो आप सत्संग सुन नहीं सकते। व्यापार, धन ही खोपड़ी में घुसा रहेगा। और प्रारब्ध, क्योंकि आप और हम लोगों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसका प्रारब्ध भी तो हमें भोगना है। पहले तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म करने पर उसकी प्राप्ति तब होगी जब उसके मिलने का प्रारब्ध होगा। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, हमने मेहनत तो बहुत की, हमने व्यापार तो बहुत किया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। कारण क्या है? प्रारब्ध भी चाहिए। प्रारब्ध में नहीं था, नहीं मिल सका। खाली कर्म करने से नहीं, प्रारब्ध का भी संग है। अगर प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा रहते हुए, कर्म करते हुए भी वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए उद्योग तो करते हैं नफ़े के लिए। देखो, हर व्यापारी व्यापार करता है प्रॉफिट के लिए, पर लग जाता है घाटा। घाटा लग जाता है, फिर आप कहते हो अब काम ये बदल लेते हैं। अब वो घाटा क्यों लगा? क्योंकि प्रारब्ध में हमारे लिखा था ऐसा, तो हमें भोगना पड़ेगा। परंतु मैं आपका ध्यान जिधर खींचना चाहता हूँ उधर ध्यान से सुनो। और देखो, बाद में मैं बताना भूल जाऊंगा, किसी को भी भजन सुनाना और निकाल के रखना। परमात्मा की प्राप्ति, ध्यान से सुनो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई उद्योग की जरूरत नहीं है। क्या बताओ? कोई कर्म की जरूरत नहीं, कोई प्रारब्ध की आवश्यकता नहीं। अच्छा जी, केवल इच्छा। भगवान ने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी। अब आप और हम लोग बार बार सोचें, क्या हमने कभी भगवान को पाने की, कभी का क्या मतलब हुआ? जब भी कभी इच्छा की होगी, किसी न किसी स्वार्थ के लिए की होगी। अविरल इच्छा हो, जो इच्छा बदल जाए वो इच्छा नहीं होती, केवल इच्छा। अब आप बताओ, संसार का सुख करने पाने के लिए, शरीर के सुख के लिए इच्छा का होना, कर्म का होना, प्रारब्ध का होना, 3 चीज। और भगवत प्राप्ति के लिए केवल इच्छा का होना। अब हमारी इच्छा, अभी पियर का ध्यान, अभी ससुराल का ध्यान, अभी बच्चों का ध्यान, अभी मकान का ध्यान, अभी दुकान का ध्यान। तो इच्छा तो तुम्हारी मल मक्खी की तरह है। जैसे मक्खी होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, एक धारणा, एक इच्छा। इसी को भगवान ने गीता में कहा, माम एकम शरणम ब्रज। हम एक इच्छा रखते ही नहीं,
हमारी इच्छाएं जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। हम वहीं जाकर के वहीं का ढोल बजाने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हम सत्संग किस लिए सुनते हैं, ये देह किस लिए मिला है, सब भूल जाते हैं। आप सोचो, गणिका कितना बड़ा एग्जाम्पल है। वैश्या थी, एक इच्छा बनाई, भगवान को पा गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में उसका नाम आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद तक क्या आ रहा है? सारे उन भक्तों की लीलाएं हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, व्यापार भी किया, घर भी चलाए, बच्चे भी पैदा किए और इच्छा एक रखी। आप और हम लोग रोज इच्छा बदलते रहते हैं। एक धारणा मन में धारो। इसलिए मैंने कहा भगवत प्राप्ति के केवल परमात्मा की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है, लेकिन ये इच्छा सबसे आगे रहे। उसमें उद्योग की जरूरत नहीं, प्रारब्ध की जरूरत नहीं। मैं पिछले जन्म में पापी था, मेरे पाप बहुत थे, इस जन्म में एक इच्छा धारण कर ली, मेरा कल्याण हो जाएगा। परमात्मा के मार्ग में नोट करो, घाटा कभी होता ही नहीं, नफा ही नफा है, कमाई कमाई है। व्यापार में कभी घाटा, इस बार सीजन बड़ा बेकार गया, इस बार खूब माल बटोर लिया, क्या करोगे इसका बटोर के? शरीर मरने की तरफ जा रहा है और तुम माल बटोर रहे हो। तो भगवान के प्रेम में नफा ही नफा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, घाटा है ही नहीं। एक परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती, एक परमात्मा के सिवाय। बाकी सबके लिए मुझे चाय पीनी है, किचन में जाऊंगा, गैस खोलूंगा, बर्तन में चाय का पानी रखूंगा, पत्ती डालूंगा, दूध डालूंगा, चीनी डालूंगा, छानूंगा, फिर भी पता नहीं पी पाऊंगा कि नहीं पी पाऊंगा। ऐसा कोई कर्म केवल इच्छा मात्र से नहीं होता। अब आप बताओ, हम भगवान को पाने की एक इच्छा नहीं बना सकते? परमात्मा के सिवाय कोई चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती। कारण है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। इसलिए कहा था, एक इच्छा मन में धारो। अपनी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर ही भगवान ने हमारे को मनुष्य शरीर दिया। अब आप बताओ, ये मनुष्य शरीर किस लिए दिया? मल इकट्ठा करने के लिए, ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए, अपनी प्राप्ति के लिए दिया। दूसरी बात, परमात्मा सब जगह हैं। मैंने कई बार निवेदन किया, सुई की कितनी बारीक नोक होती है, कहीं भी टिक जाए, समझ लो इतनी जगह पर ही भगवान से खाली नहीं है। पूरी सृष्टि की सुई की नोक जितनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। उनकी प्राप्ति में कोई उद्योग, कोई कर्म नहीं करना, कोई प्रारब्ध काम नहीं है। कर्मों से चीज मिलती है, कर्मों से सुख सुविधाएं मिलती हैं जो नाशवान होती हैं। नोट करो, जो भी कुछ हमने मेहनत करके इकट्ठा किया है वो सब बिछड़ जाएगा। अविनाशी परमात्मा, अब कड़वे शब्द बोल रहा हूँ, अविनाशी, आप भी अविनाशी, आप भी अविनाशी।
परमात्मा भी अविनाशी, कर्मों से नहीं मिलता, उनकी प्राप्ति की इच्छा मात्र होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई साधु हो, कोई गृहस्थ हो, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बालक हो, जवान हो, कैसा ही क्यों ना हो, किसी जाति का, किसी धर्म का हो, इच्छा मात्र से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा के सिवाय ना जीने की इच्छा होनी चाहिए, ना मरने की चाहना, यानी शरीर भी एक इच्छा कि प्रभु आपको बिना प्राप्त किए ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये क्यों छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं हमारे अंदर। ना संग्रह करने की इच्छा, वस्तुओं की चाहना ना होने से वस्तुओं का अभाव नहीं हो जाएगा। आप बताओ, आपके घर में, आपकी अलमारी में आपकी 50 शर्टें टंगी हुई हैं, तो क्या मिट जाएंगी? उपयोग करोगे। लेकिन हमारे मन में अब बहुत दिनों से कपड़े नहीं खरीदे, ये एक इच्छा बना ली। बहुत दिनों से मार्केट में धक्के नहीं खाए, ये और इच्छा बना ली। बहुत दिनों से किसी रिश्तेदार के नहीं गए, ये एक और इच्छा बना ली। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो हमारे को मिलेगा ही। जो चीज़ हमारे भोग्य में लिखी है, भाग्य में लिखी है, उसको दूसरा नहीं ले सकता। हमारे को आने वाले बुखार दूसरे को कैसे आएगा, मुझे बताओ? ऐसे ही हमारे प्रारब्ध में धन लिखा है तो जरूर आएगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं है, उद्योग नहीं है। सब नोट करो, किसी कर्म से भगवान नहीं मिलते। उसके लिए एक इच्छा, प्रेम, भक्ति, सीता की खोज, एक धारणा मन में धारो। परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं है। बहुत से लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, हमारे प्रारब्ध नहीं होंगे अच्छे इसलिए हमें भगवान नहीं मिले। परमात्मा किसी मूल्य के बदले नहीं मिलते। क्या बताओ, करोड़ रुपए का स्वर्ण मंदिर बना दिया, भगवान मिल जाएंगे? मूल्य से वही वस्तु मिलती है जो मूल्य से छोटी होती है। आप देख लो, आप बाजार जाते हो, दुकानदार कितना चालाक है। आप 100 रुपये की चीज़ लाए, उसने लिखा हुआ है सेल लगी है 40%, मैं 140 की चीज़ 100 रुपये में ले आया। दुकानदार कहता है मैंने 60 में खरीदी, 140 में ना बेच के 100 में बेच दी, मैंने फिर 40 रुपये कमा लिए। यानी लाने वाला भी खुश, बेचने वाला भी खुश, दोनों चालाक। और ये नोट कर लेना, जो भी हम मूल्य देते हैं उससे छोटी चीज़ बाज़ार से लाते हैं। बाज़ार में किसी वस्तु के जितने रुपए लगते हैं वो वस्तु उतने रुपए से कम की होती है। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। सब नोट करो, सारे संसार का धन इकट्ठा करके एक भगवान को नहीं पाया जा सकता। वो परमात्मा अद्वितीय है, सदैव है, समर्थ है, सब समय है और सब जगह है। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम। क्या मतलब? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर अर्जुन तिष्ठति। वो हमारे से दूर नहीं है। सीतारामाचार्य जी ने इतना सरल करके कह दिया, इस हृदय में हरि मिलत है, क्योंकि उन्हें पता था हरि अंदर बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है। अब हम अंदर जाएं कैसे? हमारे पास समय नहीं है। हमारे को मंदिर में जाके काम चल जाता है तो अंदर कौन जाएगा? कौन खोजेगा अपने अंदर भगवान को? कौन इच्छा जाहिर करेगा? जब
हमें मंदिर में भगवान नजर आ रहा है, सब में क्यों नजर नहीं आ रहा? गोपियों को नजर आ रहा था। गोपियां कहते हैं जित देखूं तित श्याममयी, क्योंकि उनकी आंख की पुतली में घनश्याम बैठा था। हमारी पुतली में ममता मोह आसक्ति बैठी है। हम हजार में से अपने शरीर के संबंधी को, अपने मन के चाहने वाले को दूर से देख लेते हैं। वो आ रहा मेरा बेटा, वो आ रहा मेरा पोता। आप सोचते हो मैंने अपनी आंख से देख लिया? आंख नहीं देखती, मन देखता है ये पाप। भगवान भी हंसते होंगे कि देखो कहाँ अपनापन कर रहे हैं जीव। अभी ये मेरी चर्चा खत्म नहीं हुई है, ये भी आपको बता दूं। कल फिर आपके साथ यही चर्चा करूंगा। भगवान आज ही मिल सकते हैं। भगवत प्राप्ति से सरल कोई चीज़ नहीं है। अरे दो बातें मैंने आपसे कही। भगवान को पाने के लिए किसी प्रारब्ध की जरूरत नहीं, किसी कर्म की जरूरत नहीं। क्यों? भगवान ने स्वयं हमारे को ये देह दिया है और गुरु ने बता दिया इस देह में हरि मिलत है। अब आप मिलना चाहो या ना चाहो, ये आप और हम लोगों को डिसाइड करना है। देखिए कमाल की बात, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं भी 1 घंटे पहले ये सोच रहा था कि मैं मैसेज डालूंगा तो कुछ लोग देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। लेकिन परमात्मा चाहता था कि सत्संग हो, तो भगवान की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती। और आज आपके साथ में वो चर्चा चली कि जिसके लिए सबके हृदय के अंदर ये बात अगर बैठेगी तो अच्छा लगेगा। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। और मैंने निवेदन किया था कि जो भजन सुनाना चाहे तो राजकुमार जी सामने आ गए हैं सुनाने के लिए। नहीं सुनाओ मेरे भाई। राधे राधे जी, राधे राधे। नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुमसे जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुमसे जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा।
कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।